देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 40 धन पूर्णांक समझ में आता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जो हमारा संख्या हो वो प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं, ठीक है। और कितने? 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से डिवाइड होता है, ठीक है। 6 से भागा लगने वाले शुरू से 40 ठो संख्या लेना है और सभी का जोड़ निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसका एपी बना लेते हैं। 6 से भागा लगने वाली पहली संख्या कौन है? 6 ही है। अरे 6 से भागा नहीं लगता है। इसके बाद कौन भागा लगेगा? 12। इसके बाद 18, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में देखो यहाँ पे लिख दिया है कि 40 धन पूर्णांक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40। तो लास्ट में क्या आएगा हमारा? अरे बेवकूफ, 40 गो ये वाला, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 6 चौके 24, 240 आएगा। मतलब 240 के अंदर आपको 40 ठो मिल जाएगा, ठीक है, जो 6 से भागा लगे। ये 240 कहाँ से लाए, समझ में आया? देखो क्वेश्चन में है ना 40 और 6 से भागा लगना चाहिए, तो 4 छक 24, 240 हो गया। गुना कर दिए, हाँ। तो देखो यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है? 6 दिया है। और डी कितना है? 12 में से घटा देंगे 6 तो बचेगा कितना? 6 बचेगा। और ये तो दिया है ए एन, अंतिम पद है 240, है ना, लास्ट टर्म है। और निकालना क्या है आपको? S40 निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा S40 बराबर क्या हो जाएगा? n/2। अंतिम पद इसमें हमको पता है, छोटा वाला फॉर्मूला लगा दो, a + l, एकदम शॉर्ट में हो जाएगा। 40/2, a पता है ना 6, l ये क्या है? 240। देखो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 240 और 6 कितना हो जाएगा? 246। 1 0 का 0 हो जाएगा। गुना कर देंगे दोनों को, 2 छक 12 के 2 और 2 चौके 8 और 1 हाथ वाला 9, 2 दूना 4, 4920। ये हो गया आंसर। 12 नंबर खत्म। समझ में आया? चलो 13 नंबर देख लो इसी में। 13 नंबर देखो, लिखता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज, मतलब 8 के पहाड़ा में आना चाहिए, ऐसे 15 संख्या लिखना है, योग निकालना है सभी का। तो देखो सबसे पहले एपी बना लेंगे। तो 8 के पहाड़ा में कौन आता है? सबसे पहले 8 ही आता है। इसके बाद कौन आता है? 16 आता है। इसके बाद कौन आता है? 24 आता है। और लास्ट में क्या आएगा? बोल रहा है 15 को लिखना है आपको। हाँ, तो 15 ठीक 120, ठीक है। तो देखो इसका ए हो जाएगा कितना? 8। और डी कितना हो जाएगा? 16 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। और अंतिम पद ए एन हो जाएगा आपका 120। निकालना क्या है? 15 गुणजों का योग, S15 निकालना है, ठीक है। तो देखो S15 बराबर क्या हो जाएगा? n/2 a + l, छोटा फॉर्मूला। तो n कितना है? 15 है, तो 15/2 हो जाएगा। a कितना है? 8 है। l कितना है? 120 है। तो ये कितना हो जाएगा? 15/2 और गुना 120 और 8 128। काट देंगे, 2 का 2, 2 छक 12 और फिर हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है ना। अब 15 से गुना कर दो, 15 चौके 60 के 0, बगल में 6, 15 छक 90 और 6 96, 960 ही हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखो 14 नंबर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50, 0 से लेकर के 50 ठो, ठीक है, विषम संख्या। तो सबसे पहले हम एपी बना लेते हैं इसका। विषम संख्या और सम संख्या समझ में आता है?
इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सम संख्या वो है जो 2 से भागा लगे, ठीक है। सम संख्या क्या होगा? जो 2 से भागा लगे। और विषम संख्या जो 2 से भागा ना लगे, ठीक है, विषम हो गया। अगर हम 100 संख्या लेंगे तो 50 सम आएगा और 50 विषम आएगा, दोनों बराबर बराबर आएगा। अगर 10 लेंगे तो 5 सम आएगा, 5 विषम आएगा। इसमें आपको 50 लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो विषम संख्या केवल लेंगे तो विषम संख्या 1 है, और कौन है? 3 है, और कौन है? 5 है। इसी तरह से 50 तक बोला है तो लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में हम 49 लिखेंगे। 50 लिखेंगे तो सम हो जाएगा, विषम होना चाहिए ना, 49। तो देखो इसमें हमारा a बराबर कितना है? 1 है ना, a, और d कितना हो जाएगा? 3 में से घटा देंगे, 3 में से घटा देंगे 1, बच जाएगा 2, और अंतिम पद 49 है। निकालना क्या? अच्छा देखो 0 से 50 के बीच में हमको विषम संख्याएं कितना मिलेगी? हैं? 25 को मिलेगा। 50 संख्या ले रहे हैं, टोटल 50, तो 25 सम और 25 विषम होगा, है ना। तो कितना मिलेगा? लगा तो उसको एक झापड़ गधा को सो रहा है। देखो इधर S25 हमको निकालना है ना। तो देखो S25 बराबर क्या होगा? n/2 a प्लस l। n कितना है? 25/2। a कितना है? 1। l कितना है? 49, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 25/2 गुना 49 और 1 50। 25 बार में 50, 25 25 है 625 आंसर। बोलो क्लियर।